जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण सूचना पे बात कर लेते हैं। वो सूचना संबंधित है बीपीएससी टीआरई थ्री के द्वारा जो जारी की गई है कि बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पे भी कुछ चर्चा होगी, जो बात निकल के सामने आ रही है। बैकलॉग का जो नया अपडेट है उसमें जो सीटें बढ़ाने की बात हो रही थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अब जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ी सी भी चर्चा करेंगे। और फाइनली जो कट ऑफ जाएगी, अब चूंकि आप लोगों को भी पता होगा कि सीटें बढ़ने की उम्मीद है कि हो सकता है कुछ सीटें बढ़ाई जाए। और निश्चित तौर पे अगर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो जो दो चार नंबर जो द्वंद्व में है आप लोगों का, तो वो एक मान के चलिए कि क्लियर हो जाएगा। और इससे एक चीज़ सामने निकल के आएगी कि जो दो चार नंबर से लोगों को लग रहा है कि दो चार नंबर से हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में नाम ना बने, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि अब वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कि सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक एक करके हम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एक लेटर जारी हुआ है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। उसमें बताया गया है कि वो जो रिजल्ट और आंसर की से संबंधित बात की गई है कि आपको रिजल्ट और आंसर की इस महीने के लास्ट तक देखने को फाइनली मिल सकता है। उस पर जो है इसमें बताया गया है कि जो लेटर जारी किया गया है उसमें बात की गई है। आरक्षण के मुद्दे पे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो 50% आरक्षण की बात है, 50% आरक्षण पे ही रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। इससे क्या होगा, एक फ़ायदा होगा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये एक थोड़ी सी सुकून भरी बात होगी कि 50% आरक्षण पे जब रिजल्ट जारी होगा तो ज़्यादातर लोग जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, जो बिहार के निवासी हैं जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए थोड़ा सा ये सोचने की बात है कि उनको जो आरक्षण मिला था अब वो घट के 50% हो गया है। तो ये दो बातें हो गई। और ये जो बैकलॉग का जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने बताया है कि जो 9th और 10th के जो पेपर हैं, 9th और 10th के, और 11 और 12 के जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के कितनी सीटें हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो पद रिक्त हैं या जो सिलेक्शन हुआ था अब वो खाली हो गया है किसी कारणवश, उनको टीआरई 3 में जोड़ने की बात हो रही है। और निश्चित तौर पे अगर ये चीज़ें हो जाती हैं और संभावना ऐसी पूरी बन रही है कि होगा, टीआरई 3 में अगर ये सीटें पूरी तरीके से जोड़ी जा सकती हैं तो यकीन मानिए कि कट ऑफ नीचे गिरेगी। कितनी गिरेगी उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कितना हो सकता है कट ऑफ, अभी तक जो आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, अप्रॉक्स जो लोगों ने कट ऑफ बताई है उस पर मान के चलिएगा कि 3 से 5 नंबर का फ़र्क मिलेगा। 3 से 5 नंबर का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है जब सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे। और ये 50% का जो आरक्षण वाला मुद्दा है, तो इससे भी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और इसमें कट ऑफ गिरने की पूरी संभावना है। तो 3 से 5 नंबर लगभग जो है लगभग हर सब्जेक्ट में 3 से 5 नंबर आप मान के चलिएगा कि कट ऑफ नीचे गिरेगी। और अगर आपका इतने के आसपास बन रहा है कि हाँ, एक जो निर्धारित किया गया है पिछले कट ऑफ से आप मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर अगर आपका ज़्यादा है, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, 9th 10th और 11th 12th में किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसमें सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए, टीआरई 1 में जो कट ऑफ गई थी वो पेपर रियल में काफ़ी टफ था। जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको ये एहसास होगा कि टीआरई 1 का जो पेपर हुआ है वो काफ़ी टफ रहा है अपेक्षाकृत टीआरई 2 के। और टीआरई 2 और टीआरई 3 के पेपर का कंपैरिजन किया जाए तो ईमानदारी से अगर देखा जाए तो टीआरई 3 का जो पेपर हुआ है वो टीआरई 2 की अपेक्षा काफ़ी आसान रहा है। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ऊंचा जाने की संभावना है, लेकिन ये जो सीटें बढ़ रही हैं उसके कारण हो सकता है कि दो चार नंबर आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिले। तो निश्चित तौर पे आप जो जिन लोगों का दो चार नंबर से ये हो रहा था कि नहीं होगा, अब वो निश्चिंत रहें। वैसे तो ये मुश्किल होता है कि थोड़ा सा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर दिया है और लग रहा है कि हाँ दो चार नंबर से चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, उनसे पूछिए कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन धैर्य बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है, धैर्य बना के रखिए। और आप लोग अपना कमेंट में कट ऑफ जरा जो नंबर है वो मेंशन करिए कि हाँ किस कैटेगरी से जनरल में है, मेल और फीमेल का किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ बन रहा है, आप लोगों का नंबर कितना बन रहा है, उसी आधार पे आप चेक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ बन सकता है। ये खुद से जो है चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग। तो ये छोटी सी अपडेट थी और इसी को बताना था। अगर भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, आज इतना ही रखेंगे।
कोई भी सूचना आती है TRE 3 से संबंधित तो आप लोगों को वो सूचित किया जाएगा। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।